कर रहे हैं। सरकार यहाँ पे जेएमएम की है और उनके वंशजों को वो उनकी सरकार ने रोका वहाँ पे जाने के लिए। अब वो जा रहे हैं तो उनका ऊपर जो है पुलिसिया कार्रवाई इस प्रकार से हो रहा है जैसे माने कि जाए कि उग्रवादी हो, आतंकवादी हो। ये पहला सरकार होगा अगर किसी का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है तो वो हेमंत सोरेन का। ये पहला सरकार है अगर आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा कोई आक्रोशित हुआ है तो वो हेमंत सोरेन के ऊपर हुआ है। लोकतंत्र में सबको अपना बात अधिकार करने का अधिकार है उसको। ये हेमंत सोरेन का शासन नहीं है, ये हेमंत सोरेन लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जनता ने ही चुनकर आपको मुख्यमंत्री बनाई है। ये मुगालते में नहीं रही है कि ये राजतंत्र है, यही जनता से हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल 30 जून था, यानी कि हूल दिवस। जब हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हूल दिवस मनाने के लिए जुटे हुए थे, वहाँ एक झड़प हो जाती है आदिवासी समुदाय और प्रशासन के बीच, और जहाँ बहुत से आदिवासी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और कुछ प्रशासन के लोग भी गंभीर हो जाते हैं। पर इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर किसी की साजिश है? तो इसी को हम जानेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश जी, जिसको आप काफ़ी सारे आंदोलन में आप देखे हुए होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 महीना में लगातार 10-15 दिन में हर दिन लगभग माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला को जलाया जा रहा है। और हमारे इसमें युवा लोग काफ़ी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इन युवाओं पे एक हमेशा एक सवाल उठाया जाता है, खड़ा किया जाता है कि उनको बीजेपी के द्वारा बहका के लाया जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीक़ा से आंदोलन में भागीदारी निभाते हैं, आप लोग पे लोग सरकार के लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आप लोगों को अन्य राजनीति पार्टी के द्वारा बहका के लाया जाता है और उनके खिलाफ में बुलवाया जाता है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहूँगा जो हमें पार्टी वाले कहते हैं। मैं अपना ही परिचय दे दूँ, मैं रांची विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और रांची विधानसभा में महुआ मांझी को मैंने ही वोट दिलाया। अपने अगुवाई में 8,500 वोट डंके की चोट पे बोलूँगा, वार्ड नंबर 13 से मैंने ही वोट दिलाया था। लेकिन आज उसके खिलाफ क्यों हूँ? मैं जेएमएम सरकार के खिलाफ क्यों? क्योंकि हमारे धार्मिक आस्था को लूटा जा रहा है, नगरी में हमारे खेती के जमीन को लूटा जा रहा है। और कल हूल दिवस के दिन हम अपने हूल क्रांतिकारियों को याद करने जाते हैं तो भोगनाडीह में आदिवासियों को, हमारी माँ बहनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। किसके सरकार में? आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार में। तो ये सोचने वाली बात है। जितने भी आदिवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि राजनीति है, तो आप ही बताइए, हम राजनीति से नहीं, हमारे धार्मिक स्थल को लूटा जाएगा तो क्या हम राजनीति के खिलाफ नहीं जाएंगे? जाएंगे। नगरी में हमारे 228 एकड़ जमीन को लिया जाएगा तो क्या हम राजनीति के खिलाफ नहीं जाएंगे? जाएंगे। भोगनाडीह में हमारे आदिवासी भाई बहनों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा तो क्या हम अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे? जाएंगे। हेमंत सोरेन जी, आप अभी तक होश में नहीं आए तो होश में आ जाइए, क्योंकि आप खुद आदिवासी है और आपके आदिवासी सरकार में आदिवासियों को ही दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इनका कहना है कि ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद समझ बूझ रहे हैं कि क्या कर रही है सरकार। तो आइए जानते हैं कि कल जो घटना घटी, जिस तरीका से वहाँ पे लोगों पे लाठियाँ बरसाई गई भोगनाडीह में, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं इस पे सरकार के प्रति आपका क्या विचार है? आज आदिवासी समाज जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस तरह का जो सरकार को बना करके हूल दिवस के दिन पे हम लोग जो है शहीदों का नमन करने गए थे और पूरे झारखंड में इस तरह से सिद्धू कानू मुर्मू का, चांद भैरव का लोग फूल माला लेके माल्यार्पण कर रहे थे। वही भोगनाडीह पे गोलियां, लाठियां और आंसू गैस बरसाए गए। ये तानाशाही सरकार है। हमारे शहीदों ने पूरे परिवार के सहित, चांद भैरव, फूलो झानो के सहित जो है अपना बलिदान दिए और ये झारखंड लिया, जल जंगल जमीन माटी को बचाए, CNT SPT एक्ट बना। आज उसका मान सम्मान
सम्मान, उसका इज्जत, गरिमा सब मट्टी में मिला दिया ये हेमंत सरकार ने। कल जो है दिन था क्या कि जो शहीदों का वंशज थे उनको मान सम्मान देने की, उनके नौकरियां देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको फूल माला पहनाने का दिन था। लेकिन आप जो है अपमान करने का काम किए। आए दिन देख रहे हैं, कभी नगड़ी में, जमीन वाला में बंदूक के बल पर जो है उसमें किसानों को खेती नहीं करने दे रहा है, भेड़ों का जमीन लूट लिया गया, सरना स्थल को अपमानित कर दिए। इस तरह का बहुत सारा मामला है। और हम लोग महीना में तो 15 दिन हेमंत सोरेन का पुतला फूकते हैं। बहुत शर्म लगता है हम लोग के ऐसा राज्य में रहते हैं जिसका मुख्यमंत्री का हम लोग स्वयं पुतला फूकने का काम करते हैं। तो ये आदिवासी जन विरोधी जो काम है, ये सरकार जो है इसको पच नहीं रहा है। ये दोबारा जब मुख्यमंत्री बन के आए है तो इनको घमंड हो गया है, इनको सत्ता के नशे में मतलब मदहोश है, चूर है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीना के दरमियान में लगभग हर 10-15 दिन में हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाया जा रहा है। तो इसको देख के क्या लगता है कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? और जिस तरीका से आप लोग बार बार इस तरह से जलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या आप लोग हेमंत सोरेन जी का छवि को खराब करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं? ये 25 सालों में एक इतिहास होगा झारखंड में, खासकर रांची में, कि रांची बंदी एक दिन के बाद, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, मात्र 7 दिन के बाद फिर रांची बंदी का आह्वान किया गया था। मतलब एक सप्ताह में 2 बार रांची बंदी होना, ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता और सरकार के प्रशासन और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है कि उनकी सरकार किस तरह काम कर रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आक्रोशित है तो आदिवासी समाज है। वही आदिवासी समाज जो चिल्ला चिल्ला के कहता था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, पर वही आदिवासी समाज आज इसको कोसने में एक कदम दूर नहीं है। जहाँ भी देखिए आदिवासी समाज के चारों ओर, जैसे मैं रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची जिले के चाहे पाकुड़ देख लीजिए, आप नगरी देख लीजिए, लापुंग देख लीजिए, हर तरफ अकेले इनके विरोध में शोर हो रहा है। कौन करेगा बताइए? हम लोग क्यों उसको बदनाम करेंगे? अरे जो समाज हम लोग उसको बैठाने का काम किए, पर जब आप हमारे समाज के लिए काम नहीं कीजिएगा और हमारे समाज को दोषी ठहराइएगा तो हम आपको उतारने का भी काम करेंगे। सरकार तो कहती है कि बीजेपी वाले आदिवासी के कंधे पे चढ़कर राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये सवाल पहले तो आरजेडी और कांग्रेस वालों से भी पूछे कि किस तरह का हम राजनीति कर रहे हैं। आप सरना धर्म कोड के मुद्दे में आएंगे तो ये तो पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जो हमारा सरना धर्म कोड 1955 में ट्राइब कोड के नाम से था, कोड नंबर 9 था, उसको कांग्रेस सरकार ने क्यों हटाया इंदिरा गांधी के समय में? वही सरकार जो लालू यादव बोलता था कि झारखंड मेरा लास्ट से बनेगा, आज वही हेमंत सोरेन उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अगर सरकार चला रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नहीं, बीजेपी अगर कुछ काम की है तो हमेशा आदिवासी के हित में काम किया है। अगर देश में पहला आदिवासी राष्ट्रपति का कोई दिलाने का काम किया है तो वो है बीजेपी। जी, तो यहाँ पे आए हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जो भोगनाडी में जो घटना घटी उसका पूरा विरोध करते हुए यहाँ पे अभी पुतला जलाया गया। तो क्या मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं? मुद्दा यही है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब यहाँ पे घुस गए हैं। वोट बैंक के लिए उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ निमंत्रण दिया है। यहाँ पे वो है, आप देख रहे हैं कि पूरा बस गया है झारखंड में कोने कोने में, और जितनी आदिवासी लड़कियाँ हैं उनसे विवाह कर रहा है ना, बांग्लादेशियाँ। और यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी परीक्षाएं होती हैं, सीजीएल परीक्षा, वो रद्द हो जाती हैं। और महिलाओं के लिए भी कोई विकास नहीं, काम नहीं हो रहा है। युवाओं के लिए भी कोई नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। मैं यही कहूँगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द यहाँ से हटाने, मतलब वो अपना ये रद्द। किस वजह से माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला का दहन किया जा रहा है? वजह साफ है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा। अभी तक वो जब से वो बने उन्होंने कितने वादे किए, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। महिलाओं के लिए, युवा के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया। इसलिए आज देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पुतला फिराए लाल चौक में पुतला दहन के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद।
क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भोगनाडीह में जो घटना घटी उस पर आप? नहीं, ये पुलिस के द्वारा बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया है। इसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं पक्ष के लोग जो सरकार के लोग हैं आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रसिद्धियां को आप लोग धूमिल करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सरकार यहाँ पे जेएमएम की है और उनके वंशजों को वो उनकी सरकार ने रोका वहाँ पे जाने के लिए। अब वो जा रहे हैं तो उनका ऊपर जो है पुलिसिया कार्रवाई इस प्रकार से हो रहा है जैसे माने कि जाए कि उग्रवादी हो, आतंकवादी हो। ऐसा जो है कार्रवाई जो है झारखंड सरकार जो है न आतंकवादियों और उग्रवादियों पे और क्रिमिनलों पे इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है जिस प्रकार से ये जो है सिंधु कानू के वंशजों पे कार्रवाई कर रही है। ये अच्छा है। ये झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल की घटना जो है इसके लिए भाजपा जहां तो होगी उतना आंदोलन करेगी। जी, तो देख सकते हैं काफी भाजपा के लोग भी उग्र हो गए हैं और एक तरफ आप देखिए वहां आदिवासी समुदाय के द्वारा हेमंत सोरेन जी का विरोध किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल हो गई और अभी कुछ ही देर में माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला को जलाया जाएगा और काफी नाराज हैं लोग यहाँ पे। अत्याचार बंद करो, तुगलकशाही नहीं चलेंगे, नहीं इस तरह से देख रहे हैं इस अबुआ सरकार को। देखिए किस तरह देखेंगे आप लोग, सब इसमें कोई कहानी वाली बात नहीं है। आदिवासियों का सरकार रहते हुए भी हम लोग का आदिवासियों का विरोध करना पड़ रहा है। ये हम लोग का मजबूरी हो गया है और हम कहना चाहिए किस तरह का निंदनीय घटना जो घटा ना, ये तो बहुत शर्मसार करने वाली है। हमारा आदिवासी का धरोहर है और वहाँ हम लोग का मनाने नहीं दिया गया। ये तो हम लोग इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और पुतला दहन आज हम लोग किए। तो जिस तरीके से सरकार आप लोग पे आरोप लगाती है कि ये लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़ चुके हैं और राजनीति कर रहे हैं और सरकार का छवि को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, इस पे क्या कहना था? देखिए ज़्यादा हम कुछ नहीं मोड़ तोड़ के कहना चाहेंगे। हम शॉर्टकट कहना चाहेंगे कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो पूर्ण समर्थन रहेगा और गलत काम चाहे कोई भी पार्टी को हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत करेगा तो भाई हम विरोध करेंगे, उसको करते रहेंगे। और जिस तरह का इस घटना घटी है क्या कहते हैं भोगनाडीह में, वहाँ बहुत निंदनीय घटना है। इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जी, लोकतंत्र में सबको अपना बात अधिकार करने का अधिकार है उसको। ये हेमंत सोरेन का शासन नहीं है, ये हेमंत सोरेन लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जनता ही चुनकर आपको मुख्यमंत्री बनाई है। ये मुगालते में नहीं रही है कि ये राजतंत्र है। यही जनता आपको कुर्सी से नीचे उतारकर आपको आम आदमी जैसा कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी। तो इस मुगालते में ना रहे। सिद्धो कानो चांद भैरव फूलो जानो हमारे पूर्वज है और आदिवासी समाज को हमारे पूर्वज से किसी सरकार को अधिकार नहीं दिया है कि हमारे पूर्वजों से आदिवासी समाज को अलग करने के लिए। मामले की जांच हो रही है, जांच में सहयोग कीजिएगा। अरे जांच में डीएम जाएंगे, डीसी जाएंगे, एसपी जाएंगे, पूरी की पूरी प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे। कौन बोला है? इतने पवित्र दिन हूल दिवस जो इस देश की स्वतंत्रता की पहली चिंगारी थी, जो जंगलों से निकलकर अंग्रेजों के रात की नींद हराम करने का काम किया था, वही सिद्धो कानो चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में 50,000 आदिवासियों ने अपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर 20,000 आदिवासियों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। आज उसी प्राण की आहुति के स्वराज की नींव पर आज हम लोग खुले वातावरण में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी भूल गए हैं कि उसी के वंशज से उनको अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हेमंत सोरेन जी नाम की अबुआ सरकार चला रहे हैं। ये काम बबुआ के इशारे पे करते हैं और आदिवासी समाज ने प्रण कर लिया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को बैठाने का काम ये आदिवासी समाज ने किया था, उसी आदिवासी समाज मुख्यमंत्री जी को कान से पकड़ के सत्ता से बाहर करने का काम करेगी।